अब रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, काकरोच के रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं तो मेल जो होता है स्मॉलर होता है। फीमेल के अपेक्षा क्या होता है, मेल जो है स्मॉलर होता है, फीमेल की अपेक्षा फीमेल क्या होती है, लार्जर होती है। मेल काकरोच जो होता है स्मॉलर होता है देन फीमेल काकरोच से। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल कैसे होते हैं, डाईमार्फिज्म होते हैं। डाईमार्फिज्म माने अलग अलग मेल और फीमेल पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे डाईमार्फिज्म हम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो हम इसमें क्या होता है, मेल हैज़ वन पेयर टेस्टिस, एक पेयर इनमें टेस्टिस पाया जाता है। मेल जो काकरोच में एक पेयर क्या होता है, वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है। लेटरल साइड इन 4 to 6 सेगमेंट, मतलब लेटरल साइड में ये टेस्टिस कैसे पाए जाते हैं, लेटरल बगल के साइड में पाए जाते हैं। 4 और 6 सेगमेंट में पाए जाते हैं। टेस्टिस जो किस सेगमेंट में पाए जाते हैं, 4 से 6 सेगमेंट में, 4 से लेकर 6 सेगमेंट में टेस्टिस पाए जाते हैं। इट है सिंगल मशरूम ग्लैंड एक पाई जाती है। मशरूम ग्लैंड को ही इट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं। मशरूम ग्लैंड कहिए या इट्रिकुलर ग्लैंड कहिए, मशरूम ग्लैंड इसमें पाई जाती है या इट्रिकुलर ग्लैंड पाई जाती है। उसी से लगा हुआ फिलेजिक या कानग्लोबेट ग्लैंड पाई जाती है। फिलेजिक कहिए या कानग्लोबेट ग्लैंड्स पाई जाती है। देखिए फिलेजिक ग्लैंड पाई जाती है, यूट्रिकुलर मशरूम से लगा हुआ फिलेजिक ग्लैंड पाई जाती है। एंड 3 अनपेयर्ड मेल गोनो फैलोमियर्स पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, 3 पेयर में जो है तीन अनपेयर्ड में जो होता है फैलोमियर्स पाए जाते हैं, जो गोनोपोर के आसपास में पाए जाते हैं। फैलोमियर्स किसके पास में पाए जाते हैं, फैलोमियर पे काइटिनियस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो 3 अनपेयर्ड में होते हैं, मेल गोनोपोर के पास में होते हैं। मेल गोनोपोर के पास में फैलोमियर्स पाए जाते हैं, 3 होते हैं, 3 फैलोमियर्स पाए जाते हैं। और हम लोगों ने देखा मेल टेस्टिस क्या होता है, मेल हैज़ वन पेयर टेस्टिस, मतलब एक पेयर टेस्टिस रखता है। किस खंड से किस खंड तक में पाया जाता है टेस्टिस जो है 4 से 6 खंड सेगमेंट में पाया जाता है। और इसमें मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। मशरूम ग्लैंड को हिस्ट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं। सिंगल फाइलिक ग्लैंड पाई जाती है। फाइलिक को है कानग्लोब्लैट ग्लैंड भी कहते हैं। फाइलिक ग्लैंड कहिए या कानग्लोब्लैट ग्लैंड कहिए, फाइलिक ग्लैंड पाई जाती है। तो मशरूम से लगा हुआ फाइलिक ग्लैंड पाई जाती है। और इसके बाद आउटर साइड पे जो है 3 अनपेयर्ड जो है मेन फैलोमियर्स पाए जाते हैं। दीज फैलोमियर्स कैसे बने होते हैं, काइटिनियस सिमेट्रिकल होते हैं। स्ट्रक्चर डैट इन सराउंडेड द मेल गोनोपोर, एक मेल गोनोपोर के पास में पाए जाते हैं। मशरूम ग्लैंड फाउंड इन 6 to 7, देखिए 4 से 6, 4 से 6 सेगमेंट में जो है टेस्टिस पाया जाता है। और मशरूम ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मशरूम ग्लैंड जो होती है किस सेगमेंट में पाई जाती है, 6 से 7, 6 और 7 ग्लैंड में मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। जी मशरूम ग्लैंड को इट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक्ट लाइक ए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यह क्या है, मशरूम ग्लैंड क्या काम करता है, मशरूम ग्लैंड एसेसरी सहायक होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के रूप में एक सहायक ग्रंथि है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के रूप में एक सहायक ग्रंथि है। मशरूम ग्लैंड में क्या होता है, इट्रिकुलर मेजर पाया जाता है, या क्या होता है इट्रिकुलर मेजर चारों ओर होता है। इट्रिकुलर वर्वियरस पाया जाता है के मध्य का भाग, मतलब मशरूम ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं। इट्रिकुलर मेजर जो मशरूम ग्लैंड के चारों ओर पाई जाती है, इट्रिकुली वर्वियर्स जो पाया जाता है मशरूम ग्लैंड के मध्य का भाग होता है। सेमिनल वेसिकल्स होता है, सेमिनल वेसिकल्स इसमें बनते हैं। सेमिनल इट्रिकुलर वर्वियरस में सेमिनल वेसिकल्स बनते हैं। इन सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म आर, सेमिनल वेसिकल में क्या बनता है, सेमिनल वेसिकल में ग्लूड टुगेदर, मतलब साथ साथ जुड़कर लार्ज मास ऑफ कार्ड, जो सेमिनल वेसिकल सेमिनल ग्लूड टुगेदर जुड़कर क्या बनाते हैं, मास जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर कहते हैं। स्पर्मेटोफोर्स में क्या बनते हैं, स्पर्मेटोफोर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोफोर में क्या होता है, देखिए स्पर्मेटोफोर जो बनता है वह क्या होता है, इसमें इंटरनल लेयर जो होती है इट्रिकुलर जोन होती है के द्वारा बनती है, इट्रिकुलर जोन के द्वारा बनती है। और मिडिल लेयर जो होती है एग्जैकुलेटरी डक्ट से बनती है। मिडिल लेयर जो बनती है एग्जैकुलेटरी डक्ट से बनती है। आउटर लेयर जो बनती है फिलेजिक ग्लैंड से बनती है। तो स्पर्मेटोफोर जो है 3 द्वारा लेयर के द्वारा बनी होती है, उसी में स्पर्म का निर्माण होता है। तो सबसे इंटरनल लेयर जो होता है क्या होता है, इनर लेयर इट्रिकुलर जोन होता है। मिडिल लेयर में एग्जैकुलेटरी डक्ट संपर्क में रहती है, एग्जैकुलेटरी डक्ट से संपर्क में रहती है। आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर जो है
फाइलिक ग्लैंड इसे संपर्क में रहता है, फाइलिक ग्लैंड इसे संपर्क में रहता है। और वहीं पे स्पर्मेटोफोर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, 1 पेयर ओवरी पाया जाता है। इनमें भी 1 पेयर ओवरी पाया जाता है और 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता था मेल में। 1 पेयर ओवरी पाया जाता है। लोकेटेड कहाँ लोकेटेड होता है, लेटरल, उसमें भी लेटरल लोकेटेड होता है टेस्टिस, इसमें भी लेटरल पाया जाता है। टेस्टिस क्या है, किनारों पर लेटरल पाया जाता है। किन किन खंडों में पाया जाता है, 2 से 6 सेगमेंट में पाया जाता है, 2 से 6 सेगमेंट में पाया जाता है। ईच ओवरी मतलब 2 ओवरी पाया जाता है, एक 1 पेयर में मतलब 2 ओवरी पाया जाता है। ईच ओवरी हैज 8 ओवेरियोल्स, कितने ओवेरियोल्स रखता है, 8 ओवेरियोल्स पाया जाता है। इनमें क्या है, 8 ओवेरियोल्स पाया जाता है। तो 8 जो है ओवेरियोल्स पाया जाता है, 8 ओवेरियोल्स पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंटेन क्या रखता है, आल्सो क्या रखता है, 1 पेयर स्पर्मेथिका रखता है, 1 पेयर स्पर्मेथिका रखता है। तो 1 पेयर स्पर्मेथिका पाया जाता है, 6 सेगमेंट में पाया जाता है। स्पर्मेथिका किस सेगमेंट में पाया जाता है, 6 सेगमेंट में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इनमें, 1 पेयर कोलेट्रियल ग्लैंड पाई जाती है। कोलेट्रियल ग्लैंड क्या है, कोलेट्रियल ग्लैंड जो होती है पेड़ की शाखाओं जैसे ब्रांच होती है, दोनों साइड में जो है ओवरीथिका के पास पाई जाती है, स्पर्मेथिका के पास स्पर्मेथिका के पास पाई जाती है। स्पर्मेथिका जहाँ होता है वहाँ पे ही ये ध्यान दीजिएगा, स्पर्मेथिका जो कहाँ पाई जाती है, फीमेल में पाया जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। स्पर्म आ गया तो हम मेल ना समझना है। स्पर्मेथिका के आसपास क्या पाया जाता है, स्पर्मेथिका के पास में जो है ब्रांचेज जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। लेफ्ट और राइट 2 पाई जाती है। कोलेट्रियल ग्लैंड पाई जाती है, कोलेट्रियल ग्लैंड पाई जाती है। एसेसरी ग्लैंड इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव के एसेसरी ग्लैंड में कोलेट्रियल ग्लैंड होती है। क्या होती है, मेल में मशरूम ग्लैंड होती है और फीमेल में कोलेट्रियल ग्लैंड होती है। फीमेल में कौन सी ग्लैंड होती है, कोलेट्रियल ग्लैंड्स होती है जो ब्रांच में होती है। एसेसरी ग्लैंड होती है, सहायक ग्लैंड होती है। और 3 पेयर में क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ फीमेल गोनेपोफाइसिस, 3 पेयर में जो है फीमेल गोनेपोफाइसिस पाया जाता है। ओविपोजिटर प्रोसेस कहते हैं। मतलब जैसे मेल में जो है, मेल में क्या पाया जाता था, मेल में जो है 3 पेयर जो है फैलोमियर्स पाया जाता था। और इनमें जो है 3 पेयर्स के में क्या पाया जाता है, फीमेल गोनेपोफाइसिस पाया जाता है। ओविपोजिटर प्रोसेस होता है। ओविपोजिटर मतलब जहाँ पे ओवुलेशन होता है उसी के पास में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोनोपोफाइसिस पाया जाता है। गोनोपोफाइसिस कितने पाए जाते हैं, 3 पेयर में पाया जाता है। और फीमेल में इनमें जेंटल पाउच चैम्बर पाया जाता है। 8 से 9 सेगमेंट में जेंटल पाउच चैम्बर पाया जाता है, चैम्बर पाया जाता है जो किस आकार का होता है, बोट शेप का होता है। किस आकार का होता है, बोट शेप का होता है। हैविंग फीमेल गोनोपोर, जहाँ पे फीमेल के गोनोपोर पाए जाते हैं। तो यह जेंटल पाउच के में से ही फीमेल गोनोपोर बनते हैं। द एग इज पॉलीलिस्थल एंड सेंट्रोलिस्थल टाइप होते हैं। और आपसे कहा जाए कि काकरोच का एक किस प्रकार का होता है, पॉलीलिस्थल होता है और सेंट्रोलिस्थल प्रकार का होता है। सेंट्रोलिस्थल और पॉलीलिस्थल प्रकार का होता है। काकरोच में जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन काकरोच में इंटरनल होता है। अकर इनसाइड द जेंटल पाउच ऑफ फीमेल, जेंटल पाउच फीमेल के जेंटल पाउच में होता है, जेंटल पाउच में होता है। 16 एग 1 फ्रॉम द ईच ओवरी, 16 एग जो होता है, 16 एग मतलब 16 एग जो है प्रत्येक ओवरी में। ओवरी कितनी पाई जाती है, 1 पेयर में पाई जाती है, 2 ओवरी पाई जाती है। तो प्रत्येक ओवरी में 60 एग का फॉर्मेशन होता है। और जो है दोनों ओवरी से सेम टाइम पर डिस्चार्ज किया जाता है। इस जो एग को डिस्चार्ज किया जाता है सेम टाइम इनटू द जेंटल पाउच। जेंटल पाउच में जो है, जो जेंटल चैम्बर होता है उसमें जो है सेम समय में डिस्चार्ज किया जाता है। विच आर अरेंज्ड इन 2 रो, उन्हें 2 रो में अरेंज किया जाता है। आप 8 ईच मतलब 8 के रो में अरेंज किया जाता है। बाई गोनोफाइसिस के द्वारा। गोनोफाइसिस जो पाया जाता है 3 पेयर में, वो क्या है, 3 मतलब 8 के रो में मतलब 2 रो में इसको अरेंज करता है। द स्पर्म आर आल्सो डिस्चार्ज, उसी समय स्पर्म डिस्चार्ज होता है फ्रॉम स्पर्मेटोफोर इनटू द जेंटल पाउच। जेंटल पाउच में स्पर्म जो डिस्चार्ज होता है फॉर फर्टिलाइज द एग, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक प्रकार का होता है। क्लीवेज किस प्रकार का होता है, इनमें मीरोप्लास्टिक प्रकार का होता है। स्पर्मेथ तो क्लीवेज इनमें क्या होता है, मीरोब्लास्टिक प्रकार का होता है। एंड सुपरफिशियल विथ पेरीब्लास्टुला,
सुपरफिशियल विथ पेरीब्लास्टोमा प्रकार का। इसमें क्या होता है, पेरीब्लास्टोमा प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। क्लीवेज है मीरोब्लास्टिक, सुपरफिशियल एंड पेरीब्लास्टोमा प्रकार का होता है। एक कॉमन एक केस आप जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है, कोलेट्रल ग्लैंड पावर और सिक्रीशन ऑफ अराउंड द फर्टिलाइजेशन एग के चारों ओर क्या फॉर्मेशन आप क्या बनाता है, जो फर्टिलाइज एग हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस समय उसके चारों ओर एक कवरिंग बन जाती है, जिसको वो एक कवर किससे बनी होती है, स्क्लेरोप्रोटीन से। स्क्लेरोप्रोटीन से वो एक के चारों एक कवर बन जाती है। उस कंडीशन उस समय एक को क्या कहा जाता है, ऊथिका कहा जाता है। जब एक के चारों ओर स्क्लेरोप्रोटीन से एक लेयर बन जाती है, उसे ऊथिका कहा जाता है। और इस स्क्लेरोप्रोटीन का सिक्रीशन कौन सी ग्रंथ करती है, कोलेट्रल ग्लैंड करती है। कौन सी ग्रंथ करती है, कोलेट्रल ग्लैंड करती है। इस फॉर्म अराउंड ऑल ऑफ 16 फर्टिलाइज एग, मतलब 16 फर्टिलाइज एग के चारों ओर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, ऊथिका का निर्माण होता है। अब उस ऊथिका जो होता है, ऊथिका को क्या किया जाता है, ऊथिका इज ए स्टोर किया जाता है एट सम वार्म, जहाँ पे थोड़ा गर्मी हो, ड्राई हो प्लेस हो, एंड डार्क एंड ड्राई प्लेस पे इसको ऊथिका को स्टोर करके रख दिया जाता है। डेवलपमेंट इज बीइंग इनसाइड ऊथिका। अब क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है ऊथिका के अंदर होता है। फर्टिलाइज एग जो होता है में क्लीवेज होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। देन नॉर्मल ब्लास्टुला बनता है, फिर ग्लास्टुला बनता है। चेंज इनटू यंग इज कॉल्ड निम्फ। जब यंग के रूप में होता है उसे निम्फ कहा जाता है। तो कॉकरोच के लार्वा या कहते हैं यंग के रूप में जब हो जाता है तो उसे निम्फ कहा जाता है। पहले क्या बनता है, मारूला, फिर ब्लास्टुला, फिर ग्लास्टुला, फिर किस में होता है, चेंज हो जाता है, निम्फ में चेंज होता है। 16 निम्फ बनते हैं। कितने निम्फ बनते हैं, 16 निम्फ बनते हैं। डिफर फ्रॉम एडल्ट से डिफर होते हैं इन देयर स्मॉलर साइज। इनका साइज कैसे होते हैं, स्मॉलर होता है। निम्फ का साइज क्या होता है, एडल्ट से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनमें कोई पंख नहीं पाया जाता है, नो जेंटल आर्गन, और इसमें कोई जेंटल आर्गन्स नहीं पाया जाता है, नो विंग्स नो जेंटल आर्गन्स। इसीलिए इनको निम्फ कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तो निम्फ कहा जाता है। जब एडल्ट से ये क्या होते हैं, थोड़ा भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें कोई विंग्स नहीं पाई जाती, जेंटल आर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। निम्फ में क्या होता है, फिर अंडर को मेटामार्फोसिस क्रिया होती है। निम्फ में ग्रेजुअल मेटामार्फोसिस होता है। डेवलपमेंट होलोब्लास्टिक एंड कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इट फीड, ये क्या क्या खाता है, निम्फ ये क्या खाता है, यह क्या खाता है, ग्रास खाता है। और 6 से 7 टाइम इसमें माउल्टिंग क्रिया होती है। 6 से 7 टाइम माउल्टिंग की क्रिया के बाद 13 मंथ के पीरियड में या फाइनली एडल्ट कॉकरोच के रूप में डेवलप होता है। 13 मंथ लगता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी प्रक्रिया में 13 मंथ लगते हैं। पीरियड फाइनली एडल्ट कॉकरोच बनने में 13 मंथ लगते हैं, 13 महीने लग जाते हैं। अरे यहाँ पे माउल्टिंग जो क्रिया होती है, माउल्टिंग क्रिया जो होती है 13 बार माउल्टिंग क्रिया हो जाती है। पीरियड फाइनली अबाउट कॉकरोच में डेवलपमेंट में 13 माउल्टिंग की क्रिया होती है। 13 माउल्टिंग के बाद 6 से 7 टाइम माउल्टिंग इन द क्या कहते 13 मंथ। देखिए यहाँ पे 13 मंथ है। 13 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा देख ले मिस्टेक हो सकता है, लेकिन 13 मंथ पीरियड लगता है फाइनली एडल्ट कॉकरोच डेवलप होने में। 13 मंथ लगता है। तो और 6 से 7 टाइम मोल्टिंग की क्रिया होती है। इस प्रकार से अब कॉकरोच के जो हम लोग सिस्टम से पढ़ रहे थे, एक एक सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को हम लोग कॉकरोच से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कुछ एक अंतर है, उसको भी देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। पेरीप्लेनेटा और ब्लाटा दोनों कॉकरोच में क्या डिफरेंस है, पेरीप्लेनेटा और ब्लाटा कॉकरोच में क्या डिफरेंस है, कभी कभी इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बॉडी देखिए, पेरीप्लेनेटा में क्या होता है, बॉडी कंपैरेटिवली लार्ज होता है। पेरीप्लेनेटा का बॉडी जो है ब्लाटा से लार्ज होता है। ब्लाटा की अपेक्षा पेरीप्लेनेटा की बॉडी जो है क्या कहता है, लार्ज होता है, और ब्लाटा का स्मॉलर होता है। अगला अंतर है विंग्स डेवलप बोथ इन मेल एंड फीमेल। तो पेरीप्लेनेटा में दोनों मेल और फीमेल दोनों में विंग्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन ब्लाटा में क्या होता है, विंग्स प्रेजेंट इन मेल। ब्लाटा में क्या होता है, केवल विंग्स मेल में प्रेजेंट होता है, और फीमेल में अगर होता भी है वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल फीमेल में विंग्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और पेरीप्लेनेटा में तीसरा अंतर देखेंगे, स्लाइवा विदाउट इन्वर्टेज एंजाइम होता है। स्लाइवा में इन्वर्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता, किस में, पेरीप्लेनेटा में नहीं पाया जाता है। स्लाइवा विथ इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है ब्लाटा में।
मतलब इन्वर्टेज एंजाइम ब्लाटा में पाया जाता है, सलाइवा में, इनके इसके सलाइवा में पाया जाता है, लेकिन पेरीप्लेनेटा के सलाइवा में इन्वर्टेज एंजाइम अब नहीं पाया जाता है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, अगर हम पेरीप्लेनेटा के डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर देखें तो 34 होता है, मतलब कम पाया जाता है। पेरीप्लेनेटा में 34 होता है। अगर हम ब्लाटा में देखें डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर तो 44 होता है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर 44 होता है और डिप्लॉइड क्रोमोसोम का 44 ब्लाटा में होता है। 34 मतलब 48 और 34, 34 किसमें, पेरीप्लेनेटा में होता है और ब्लाटा में 38 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम। डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या पेरीप्लेनेटा में कम होता है, ब्लाटा में अधिक होता है। पेरीप्लेनेटा में 34 होता है और ब्लाटा में 48 होता है। पेरीप्लेनेटा बिलोंग टू पेरीप्लेनेटा किस फाइलम से बिलोंग करता है? पेरीप्लेनेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। काकरोच है। काकरोच जो होता है क्या है, ये सीरियस पेस्ट है, एक बहुत सीरियस पेस्ट है एंड वेक्टर है फॉर सेवरल डिजीज। बहुत सी डिजीज उत्पन्न करने के लिए अगर काकरोच को उत्पन्न करता है, घरों में पाया जाता है, सब्जियों में आपको पहुंच जाता है, गंदगियों से पहुंच जाता है, तो क्या करता है, सीरियस पेस्ट है। पेस्ट मीन्स क्या होता है जानते हैं, रोग, मतलब किसी पे रोग उत्पन्न करना। तो कीट को हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, जो दूसरे पर रोग उत्पन्न करते हैं। तो वेक्टर सेवरल डिजीज या क्या काम करता है, वेक्टर है, बहुत सी डिजीज को वाहक है, जैसे कालरा है, हैजा है। तो ये हैजा, ये सब क्या है, टाइफाइड, ये सब रोग का वाहक हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पानी से, जल से लेकर हर स्थानों पर पहुँचता रहता है। पेरीप्लेनेटा प्रेफर्स क्या करता है, पेरीप्लेनेटा क्या काम करता है, रनिंग करता है, ना कि वॉकिंग करता है, ना कि फ्लाइंग करता है, ना कि ग्लाइडिंग करता है, रनिंग करता है। आप देखते हो घरों में इतनी तेज़ी से दौड़ता है, पेरीप्लेनेटा क्या करता है, रनिंग करता है, बहुत तेज़ी से काकरोच भागता है, आप समझ नहीं पाएंगे 1 मिनट के अंदर कहाँ पहुँच जाता है। तो पेरीप्लेनेटा क्या करता है, रनिंग करता है। पेरीप्लेनेटा डिफर फ्रॉम ब्लाटा, अभी मैंने हम लोगों ने अंतर पढ़ा था। तो पेरीप्लेनेटा ब्लाटा से किस प्रकार डिफर है, इन्वर्टेज एंजाइम डिफरेंस है। पेरीप्लेनेटा में इन्वर्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता, ब्लाटा में इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है। बॉम्बे कैनरी इज द नेम ऑफ, बॉम्बे कैनरी किसका नाम है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का। बॉम्बे कैनरी किसका नाम है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का नाम है। 2 कॉमन इंडियन काकरोच आर, 2 कॉमन इंडियन काकरोच कौन है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटलिस। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटलिस, ये जो है 2 कॉमन इंडियन काकरोच हैं। आपसे पूछा जाए इंडिया में पाए जाने वाले 2 कॉमन काकरोच कौन हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटलिस, ये दोनों इंडिया में पाए जाने वाले काकरोच है। एनल स्टाइल आर फाउंड इन, एनल स्टाइल किस काकरोच में पाया जाता है? आपसे पूछा जाए कि एनल स्टाइल किस काकरोच में पाया जाता है, तो मेल काकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मेल काकरोच में पाया जाता है। अगर अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर विच हेल्प द डिफरेंटिएटिंग द मेल काकरोच फ्रॉम फीमेल, क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो डिफरेंटिएट करता है मेल काकरोच से फीमेल काकरोच से? आप बता सकते हैं मेल काकरोच में से फीमेल काकरोच में कौन डिफरेंटिएट करता है? एनल स्टाइल मेल में पाया जाता है, जबकि फीमेल में नहीं पाया जाता है। एनल सीरीज दोनों में पाया जाता है, एनल स्टाइल के मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। व्हाट विल यू लुक फॉर द आइडेंटिटी द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू लुक फॉर द आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्स के द्वारा। अगर मेल और फीमेल काकरोच को आइडेंटिफाई करना है तो सेक्स के द्वारा कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेल काकरोच जो में क्या होता है, एनल स्टाइल पाया जाता है, हम जानते हैं कि मेल में एनल स्टाइल पाया जाता है, इस प्रकार हम डिफरेंटिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो द रिस्पेक्ट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, तो इसमें से कौन सा ऐसा करेक्ट स्टेटमेंट है, किसके वंश, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, पेरीप्लेनेटा अमेरिका के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, मेल में जो है ये पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द स्क्लेराइड्स आर ज्वाइंटेड टू वन एनदर बाई,
किसके द्वारा जुड़ा होता है? स्क्लेराइड जो जुड़ा होता है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ कॉकरोच हेड? कॉकरोच के हेड का शेप कैसे होता है? ट्रायंगुलर होता है। कैसे होता है? ट्रायंगुलर, ना तो राउंड, ना तो ओवाइड होता है, ना तो रेक्टेंगुलर होता है। कैसे होता है? ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर इनका हेड का जो है शेप कैसे होता है? हेड का शेप कॉकरोच का ट्रायंगुलर होता है। हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, किसके द्वारा बना होता है? कॉकरोच का हेड जो बना होता है 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है। 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है। हेड ऑफ कॉकरोच शो मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, अगर कॉकरोच का हेड जो है सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ऑल डायरेक्शन मोबिलिटी ऑफ हेड कॉकरोच इज ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, उनका फ्लेक्सिबल नेक पाए जाने के कारण ही वो हर दिशा में वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेड ऑफ कॉकरोच इज कनेक्टेड होता है विथ थोरेक्स, थोरेक्स से हेड जो कॉकरोच का कनेक्ट होता है बाय ए नेक के द्वारा, विच इज एक्चुअल शार्ट एक्सटेंशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? मेटाथोरेक्स कहते हैं, जिसके द्वारा जुड़ा होता है। इन कॉकरोच विंग्स आर एब्सेंट इन, किस कॉकरोच? इन कॉकरोच विंग्स आर एब्सेंट इन, किस पर कॉकरोच का विंग्स नहीं पाया जाता है? तो इसे मीजोथोरेक्स पे पाया जाते हैं, मेटाथोरेक्स पे पाया जाते हैं, थोरेक्स पे पाया जाता है, लेकिन प्रोथोरेक्स पे नहीं पाया जाता है। इन कॉकरोच विंग्स आर एब्सेंट इन, किस पे नहीं पाया जाता है विंग्स? प्रोथोरेक्स पे नहीं पाया जाता है, मीजोथोरेक्स पे, थोरेक्स पे पाया जाता है, लेकिन विंग्स कहाँ नहीं पाया जाता है? प्रोथोरेक्स पे विंग्स नहीं पाया जाता है। इन कॉकरोच फोर विंग्स जो होता है, इन कॉकरोच फोर विंग्स एराइज फ्रॉम, फोर जैसे हिंड विंग्स, फोर विंग्स दो होते हैं, आगे का विंग्स जो होता है किससे निकलता है? मीजोथोरेक्स से निकलता है। ये ध्यान देना है, फोर विंग्स जो होता है किस खंड से निकलता है? मीजोथोरेक्स से निकलता है। इन कॉकरोच फोर विंग्स, जो हिंड विंग्स होता है फोर विंग्स होता है, फोर विंग्स जो है राइज कहाँ से होता है? मीजोथोरेक्स से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मीजोथोरेक्स से निकलता है। इन कॉकरोच फोर विंग्स आर नॉट, इन कॉकरोच फोर विंग्स आर नॉट मेम्ब्रेनस, मतलब फोर विंग्स में मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं, जबकि ये लिथरी होते हैं, मीजोथोरेसिक होते हैं, अपक्यू डार्क होता है लेकिन मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। फोर विंग्स जो है मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। फोर विंग्स ऑफ कॉकरोच क्या होता है? कवर द हिंड विंग्स, देखिए फोर विंग्स जो होता है या हिंड विंग्स से क्या होता है? कवर होता है व्हेन एट रेस्ट, जब वो रेस्ट के फॉर्म होता है। तो हिंड विंग्स से क्या होता है? फोर विंग्स जो होता है कवर होता है किससे? हिंड विंग्स से, जब वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। ड्यूरिंग रेस्ट हिंड विंग्स इन कॉकरोच, देखिए जब ड्यूरिंग रेस्ट, जब रेस्ट के समय होता है, हिंड विंग्स ऑफ कॉकरोच आर कवर्ड बाई फोर विंग्स। देखिए रेस्ट के कंडीशन में क्या होता है? जब देखिए हिंड विंग रेस्ट में होता है तो फोर विंग उसको कवर करता है, हिंड विंग रेस्ट में होता है फोर विंग इसको कवर करता है। और जब फोर विंग्स कॉकरोच का क्या करता है? कवर द हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, जब रेस्ट के फॉर्म होता है उसको किससे कवर होता है? हिंड विंग से कवर होता है। फर्स्ट जो है देखिए एंटीनल सेगमेंट ऑफ कॉकरोच इज नोन एज, मतलब एंटीना का फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं? कॉकरोच के फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं? स्कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैप कहते हैं। एंटीना ऑफ कॉकरोच कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी सेगमेंट, एंटीना में आप कॉकरोच के कितने सेगमेंट? मेनी सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेनी सेगमेंट होते हैं। 5 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 1 सेगमेंट नहीं, मेनी सेगमेंट होते हैं। एंटीना आप कॉकरोच के एंटीना में मेनी सेगमेंट होते हैं, इससे अधिक होते हैं, मतलब 5 से भी अधिक होते हैं। एंटीना आप कॉकरोच का एंटीना होता है, क्या काम करता है? तो जो हेल्प आप मॉनिटरिंग करता है, एनवायरनमेंट के मॉनिटरिंग करता है। एंटीना क्या काम करता है? एनवायरनमेंट का मॉनिटरिंग करता है। वॉकिंग लेग ऑफ कॉकरोच कॉन्सिस्ट ऑफ, कॉकरोच का वॉकिंग लेग जो होता है में क्या होता है? वॉकिंग लेग जो होता है कॉकरोच में, इसमें क्या क्या पाया जाता है? टीबिया पाया जाता है, कॉक्सा पाया जाता है, टॉर्सस पाया जाता है। टीबिया, कॉक्सा, टॉर्सस, ट्रंकेंटर एंड फीमर पाया जाता है। ये पाए जाते हैं, टीबिया, कॉक्सा, टॉर्सस, ट्रंकेंटर एंड फीमर पाया जाता है। नंबर ऑफ सेगमेंट इन ए लेग ऑफ कॉकरोच, देखिए नंबर ऑफ सेगमेंट इन ए लेग ऑफ कॉकरोच, मतलब कॉकरोच के लेग में, पैर में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। एंटीना में सेगमेंट कहते हैं, मेनी सेगमेंट पाए जाते हैं। एंटीना में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? मेनी सेगमेंट पाए जाते हैं। जबकि लेग में कितने पाए जाते हैं? 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। ध्यान देना है, लेग में कॉकरोच के 5 सेगमेंट पाए जाते हैं, जबकि एंटीना में कॉकरोच के कितने? मेनी सेगमेंट पाए जाते हैं। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर कैसे होता है? बाइटिंग एंड चीविंग टाइप होता है। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच का कैसे होता है? बाइटिंग और चीविंग टाइप का होता है। टंग ऑफ कॉकरोच इज
कैसे होता है? हाइपोफायरिंग्स होता है। टंगू आप काक्रोचिस हाइपोफायरिंग्स होता है, हाइपोफायरिंग से जुड़ा होता है, हाइपोफायरिंग से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट ऑफ काक्रोच इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रक्चर अनपेयर्ड। कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर है? मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट अगर है तो उसमें कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अनपेयर्ड होते हैं? हाइपोफायरिंग अनपेयर होता है, लेबियम अनपेयर्ड होता है, लेब्रम भी अनपेयर्ड होता है। मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट में जो है हाइपोफायरिंग्स अनपेयर्ड होते हैं, लेबियम अनपेयर्ड होता है, लेब्रम भी अनपेयर्ड होता है। कौन से अनपेयर्ड में पाया जाता है इसकी बात करना था। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट ऑफ काक्रोच इंक्लूड द फॉलोइंग पेयर्ड स्ट्रक्चर। कौन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके माउथ पार्ट में जो पेयर में पाए जाते हैं? मैंडिबल्स और मैग्जिला। मैंडिबल्स और मैग्जिला जो है माउथ में जो है चीविंग एंड माउथ पार्ट जो होता है इनमें पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। मैंडिबल भी जोड़े में होता है, मैग्जिला भी पेयर में पाया जाता है। तो पैल्पिजर, पैल्पिजर इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? लेबियम का है। लेबियम में पैल्पिजर पाया जाता है, पार्ट है, लेबियम का एक पार्ट है पैल्पिजर। तो पैल्पिजर किसका पार्ट है? लेबियम का पार्ट है। पैल्पिजर लेबियम का पार्ट है। सिफेलिक अपेंडेज ऑफ काक्रोच डू नॉट इंक्लूड, मतलब सिफेलिक अपेंडेज, सिफेलिक अपेंडेज जो होता है काक्रोच में किसको इंक्लूड नहीं करता? कॉक्सा, कॉक्सा का इंक्लूड नहीं करता है। सिफेलिक माने जो सिफेलोथोरेक्स से अपेंडेज निकलता है उसमें क्या नहीं पाया जाता? क्या इंक्लूड नहीं होता? कॉक्सा। सिफेलिक अपेंडेज काक्रोच में क्या नहीं पाया जाता? कॉक्सा नहीं पाया जाता है। जो सिफेलिक पोर्शन से निकलता है, अपेंडेज निकलता है, उनमें कॉक्सा एब्सेंट होता है। इन काक्रोच क्रॉप इज प्रेजेंट इन बिटवीन। देखिए आपको क्या पूछा? क्रॉप, काक्रोच का क्रॉप जहाँ पे भोजन स्टोर होता है वो किसके के बीच में पाया जाता है? ओइसोफेगस एंड गिजार्ड के बीच में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको सब क्वेश्चन आए थे, सारी चीज़ें आई थी। इन काक्रोच क्रॉप इज मिंट ऑफ, काक्रोच का क्रॉप इज मिंट फॉर, किसके लिए होता है? मतलब काक्रोच का जो क्रॉप होता है वो किसके लिए होता है? डाइजेशन के लिए होता है, रिसीविंग डाइजेस्टिव एंजाइम के भी लिए होता है, स्टोरिंग फूड होता है, मतलब सारी क्रिया होती है। जैसे डाइजेशन भी होता है, रिसीविंग डाइजेशन एंजाइम भी इसमें बनते हैं, और भोजन को स्टोर भी करता है। चार तीनों क्रियाएं होती हैं। ऑल ऑफ दिस होगा। स्लेवरी ग्लैंड ऑफ काक्रोच, काक्रोच का जो स्लेवरी ग्लैंड होगा वह क्या होगा? स्लेवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? काक्रोच में जो स्लेवरी ग्लैंड होता है वह कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ क्रॉप, क्रॉप के दोनों साइड में स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्रॉप के दोनों साइड में स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है। स्लेवरी ग्लैंड आप काक्रोच सिक्रेटेड, क्या सिक्रेट करता है? एमाइलेज। स्लेवरी ग्लैंड जो होता है काक्रोच में क्या सिक्रेट करता है? एमाइलेज सिक्रेट करता है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गिजार्ड इज काक्रोच, काक्रोच में गिजार्ड कहाँ का लोकेशन क्या है? बिटवीन, कहाँ पाया जाता है? अब गिजार्ड बताइए कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्रॉप और मेजेंट्रॉन, बिटवीन क्रॉप एंड मेजेंट्रॉन के बीच में जो है गिजार्ड पाया जाता है। किसके बीच में? मेजेंट्रॉन और क्रॉप के बीच में गिजार्ड पाया जाता है। मेजेंट्रॉन और एंड क्रॉप के बीच में गिजार्ड पाया जाता है। कि गिजार्ड जो होता है जो हेपेटिक सी की होती है, उसके बाद मिडगट होता है। मिडगट मेजेंट्रॉन जिसे हम कहते हैं, मेजेंट्रॉन और किसके बीच में? क्रॉप और मेजेंट्रॉन। मेजेंट्रॉन है मिडगट, मिडगट को हम मेजेंट्रॉन कहते हैं, कह सकते हैं। तो मेजेंट्रॉन मिडगट और क्रॉप के बीच में जो है गिजार्ड पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ काक्रोच, काक्रोच का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है? तो गिजार्ड, गिजार्ड जो होता है ये पीसने का काम करता है, भोजन को क्या करता है? पीसता है, ग्राइंडिंग करता है। तो गिजार्ड का जो है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है काक्रोच के एलिमेंट्री कैनाल का, क्या है? कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। वॉल ऑफ गिजार्ड ऑफ काक्रोच इंटरनली राइज इनटू, मतलब जो है वॉल ऑफ गिजार्ड, गिजार्ड का वॉल जो होता है काक्रोच का इंटरनली राइज्ड इनटू, किससे राइज्ड होता है? 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड इसमें पाया जाता है। गिजार्ड में जो है इंटरनली एराइज किससे होता है? गिजार्ड जो है इंटरनली एराइज होता है 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड के द्वारा। ये क्या होते हैं? एराइज होते हैं, इसमें 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड पाया जाता है। हाउ मेनी, जिसमें टीथ भी पाया जाता है। हाउ मेनी क्यूटिकुलर टीथ आर प्रेजेंट इन गिजार्ड ऑफ काक्रोच टू क्रश द फूड? 6। हाउ मेनी क्यूटिकुलर टीथ, कितने क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं प्रेजेंट इन गिजार्ड? कितने पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। पेयर की बात नहीं, हाउ मेनी क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं? 6 टीथ पाए जाते हैं, और 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड भी पाए जाते हैं। इसमें 6 टीथ भी पाए जाते हैं, किसमें? गिजार्ड में। काक्रोच हैज ए स्टोमोडियल वाल्व बिटवीन, स्टोमोडियल वाल्व काक्रोच में कहाँ पाया जाता है? गिजार्ड एंड मेजेंट्रॉन, मेजेंट्रॉन मतलब मिडगट,
गिजार्ड और मिडगट, मेजेंट्रॉन कहिए या मिडगट कहिए, गिजार्ड एंड मेजेंट्रॉन के बीच मध्य में जो बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है? स्टोमोडियल वाल्व पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है, स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं। हाउ मेनी ब्लाइंड गैस्ट्रिक एंड हिपैटिक सीकी आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच? क्या हाउ मेनी ब्लाइंड गैस्ट्रिक एंड हिपैटिक सीकी, हिपैटिक सीकी जो पाया जाता है, इसे ब्लाइंड से गैस्ट्रिक या हिपैटिक सीकी जो पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? गिजार्ड और हिंड मतलब मिडगट के बीच में पाया जाता है, उसी के पोर्शन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें 6 से 8 जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल में हिपैटिक सीकी कितने पाई जाती है? 6 से 8 पाई जाती है। हिपैटिक सीकी कितने पाई जाती है? 6 से 8 पाई जाती है। मतलब हिपैटिक सीकी कंडीशन में 6 से 8 पाए जाते हैं। इन कॉकरोच हिंड गट इज, हिंड गट क्या होता है? बॉर्डर देन मिड गट, मतलब मिड गट से बॉर्डर चौड़ा होता है। हिंड गट जो होता है कॉकरोच का बॉर्डर होता है, चौड़ा होता है। देन मिड गट से क्या होता है? चौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन सा ऐसा रीजन है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का कॉकरोच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन? पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन किस रीजन में पाया जाता है? मेजेंट्रॉन में, मिडगट में पाया जाता है। मतलब मिडगट जो होता है, हिंडगट मिडगट जो पाया जाता है मेजेंट्रॉन में पाया जाता है। मेजेंट्रॉन या मिडगट, जिसे हम मेजेंट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मिडगट कहते हैं। तो मेजेंट्रॉन में जो है पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन ऑफ कॉकरोच सिक्रेटेड बाय गिजार्ड, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन जो होती है कॉकरोच में सिक्रेटेड किसके द्वारा होती है? गिजार्ड सिक्रीशन करता है। गिजार्ड क्या करता है? पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन का सिक्रीशन गिजार्ड करता है। और कहाँ पाया जाते हैं पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन? या मेजेंट्रॉन में या मिडगट में पाया जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? गिजार्ड के द्वारा होता है। और पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? मिडगट में पाई जाती है। क्या मिडगट में क्या काम करता है? पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन जो है मिडगट में पाया जाता है। यह क्या काम करता है? यह भोजन की रगड़ से बचाता है। मिडगट को भोजन की रगड़ से क्या होता है? बचाता है। इन द डायग्राम इन द देखिए अगला क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज नॉट, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज नॉट, ये हार्ट ऑफ कॉकरोच इज नॉट क्या कह रहा है? कॉकरोच का हार्ट नहीं होता है, मल्टी चैम्बर में होता है। भाई इसमें बहुत चैम्बर पाए जाते हैं, 13 चैम्बर में पाया जाता है। न्यूरोजेनिक भी होता है, रिलेटेड विथ सर्कुलेशन में भी सहायक है, और रिलेटेड विथ ट्रांसपोर्ट में सहायक नहीं है। एंड रिस्पायरेशन पिगमेंट, और रिस्पायरेशन पिगमेंट में सहायक नहीं है। जबकि रिलेटिव विथ सर्कुलेशन में सहायक है, न्यूरोजेनिक में पाया जाता है, मल्टी चैम्बर पाया जाता है। नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट ऑफ कॉकरोच कितने पाए जाते हैं? 13 चैम्बर पाए जाते हैं। एलरी मसल्स इन कॉकरोच आर रिलेटेड विथ, एरली मसल किस में पाए जाते हैं? एरली मसल जो है कॉकरोच में के हार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। हार्ट ऑफ कॉकरोचेज कैसे होता है? न्यूरोजेनिक होता है। किस प्रकार का होता है? न्यूरोजेनिक होता है। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज लोकेटेड इन पेरिकार्डियल सीनस ओवर द डॉर्सल डायफ्राम। हार्ट ऑफ कॉकरोच जो है लोकेटेड होता है पेरिकार्डियल सीनस ओवर द डॉर्सल डायफ्राम पे स्थित होता है। ऑक्सीजन इन कॉकरोच इज ट्रांसपोर्ट बाय, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रैकी के द्वारा। ऑक्सीजन जो है कॉकरोच का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन कॉकरोच में जो है ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? ट्रैकी के द्वारा होता है, ना कि ब्लड के द्वारा। तो ट्रैकी के द्वारा होता है। इन कॉकरोच एयर फर्स्ट इंटर द बॉडी फॉर रिस्पायरेशन थ्रू द, किसके द्वारा एयर फर्स्ट जो है एंट्री करता है? तो उस कंडीशन को ट्रैकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरिकल्स कहते हैं। स्पायरिकल्स में सबसे पहले एयर एंट्री करता है, उसके बाद ट्रैकी में जाता है। हाउ मेनी स्पायरिकल्स इन फाउंड इन कॉकरोच? 10 पेयर्स। देखिए कॉकरोच में 10 पेयर स्पायरिकल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले स्पायरिकल में ही एयर का एंट्री होता है। स्पायरिकल्स इन कॉकरोच आर लोकेटेड लेटरली, स्पायरिकल कॉकरोच में कहाँ पाए जाते हैं? लेटरली, मतलब किनारों पर पाए जाते हैं। ऊपर पंख के नीचे नहीं पाए जाते, बगल किनारों पे ये स्पायरिकल्स पाए जाते हैं। लेटरली पाए जाते हैं, लेटरल में साइड में होते हैं। स्पायरिकल्स फाउंड इन कॉकरोच आर, कॉकरोच में जो स्पायरिकल्स पाया जाता है, कॉकरोच में जो है स्पायरिकल्स पाया जाता है कहाँ होता है? 2 पेयर्स ऑफ थोरेक्स में, 8 पेयर ऑफ एब्डामेन। 2 पेयर जो है थोरेक्स में पाया जाता है और 8 पेयर एब्डामेन पे पाया जाता है। 8 पेयर कहाँ पाया जाता है? एब्डामेन पे पाया जाता है। 8 पेयर जो है एब्डामेन पे पाया जाता है। ट्रैकियल ट्यूब इन कॉकरोच, ट्रैकियल ट्यूब जो है कॉकरोच में होता है इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग कैलोप्स बाय, किसके द्वारा? कैलोप्स की क्रिया होती है। तो ट्रैकियल वाल्व जो प्रिवेंट रोकता है फॉर बीइंग कैलोप्स, किसको? कैलोप्स होने से रोकता है। कोलैप्स होने से किसको रोकता है? कोलैप्स मतलब चिपकने से किसको चिपकने से रोकता है? ट्रैकियल ट्यूब जो होती है किसको चिपकने से रोकता है? ट्रैकियल ट्यूब को
किसको चिपकने से रोकता है? इंटीमा को चिपकने से रोकता है। कोलेप्स के ट्रैकियल ट्यूब जो है कोलेप्स होने से किससे बनता है? इंटीमा पाया जाता है। इंटीमा जो है ट्रैकियल ट्यूब को कोलेप्स होने से बचाता है। इंटीमा इसमें पाया जाता है। तो इंटीमा जो है ट्रैकियल ट्यूब को कोलेप्स होने से बचाता है। जबकि हम लोगों में जो इसोफेगस जो पाया जाता है उसमें सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर कोलेप्स होने से बचाता है, लेकिन इसमें इंटीमा जो है वह ट्रैकियल ट्यूब को कोलेप्स होने से बचाता है, कोलेप्स नहीं होने देता है। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन एट। अगला क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज की क्रिया होती है अकर थ्रू डिफ्यूजन एट। किसके डिफ्यूजन से होता है? ट्रैक्यूल्स। देखिए गैसियस एक्सचेंज किस पार्ट में होता है? ना कि इंटीमा में, ना कि ट्रैकिया में, ना कि स्पाइरकल्स में। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि ट्रैक्यूल्स में जो है जहाँ पे ट्रैकी के बाद ट्रैक्यूल्स पाया जाता है, तो ट्रैक्यूल्स में गैस का एक्सचेंज होता है, ना कि इंटीमा में होता है, ना तो ट्रैकी में होता है, ना तो स्पाइरकल्स में होता है। तो ट्रैक्यूल्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज का क्रिया ट्रैक्यूल्स में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट। देखिए अदर इंसेक्ट और कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन होता है? मैलपिघियन ट्यूब्यूल होता है। कौन होता है? मैलपिघियन ट्यूब्यूल होता है। मैलपिघियन ट्यूब्यूल एक्सट्रैक्ट द एक्सक्रीटरी क्या होता है? मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स एक्सट्रैक्ट द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एक्सक्रीटरी सब्जेक्ट जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसका एक्सक्रीशन जो है मैलपिघियन ट्यूब्यूल जो होता है किसके द्वारा करता है? हीमोलिम्फ के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोलिम्फ के द्वारा जो है मैलपिघियन ट्यूब्यूल जो होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है इसको एक्सट्रैक्ट करता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है हीमोलिम्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ मैलपिघियन ट्यूब्यूल इज। मैलपिघियन ट्यूब्यूल का कलर क्या होता है? येलो होता है। कैसे होता है मैलपिघियन ट्यूब्यूल का कलर? येलो होता है। कॉकरोच कैसे है? यूरिकोटेलिक होता है। कॉकरोच क्या होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉकरोच डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉकरोच के एक्सक्रीशन में उत्सर्जन में मदद नहीं करता है? देखिए फैट बॉडी उत्सर्जन में मदद करता है, नेफ्रोसाइट्स भी उत्सर्जन में मदद करता है, यूरिकोज ग्लैंड भी उत्सर्जन में मदद करता है। जबकि फैलिक ग्लैंड जो होती है ये मादा के जनन अंग है। फैलिक ग्लैंड में हेल्प करता है। फैलिक ग्लैंड जो पाई जाती है वह मादा के जनन अंग में पाया जाता है, तो फैलिक ग्लैंड जो होता है उत्सर्जन में हेल्प नहीं करता है। ब्रेन ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ। देखिए क्या कह रहा है? कॉकरोच का ब्रेन जो होता है फॉर्म बनता है बाय फ्यूजन ऑफ। किसके फ्यूजन से? 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया। 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया, 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया के कहाँ पाए जाते हैं? कॉकरोच के जो ब्रेन में पाया जाता है। मतलब 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया फ्यूज हुए रहते हैं और 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया कहाँ पाए जाते हैं? कॉकरोच के ब्रेन में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ गैंग्लिया। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट इन नर्व कार्ड ऑफ कॉकरोच। नर्व कार्ड में गैंग्लिया कितने प्रेजेंट होते हैं? नर्व कार्ड में कॉकरोच के गैंग्लिया कितने प्रेजेंट होते हैं? 9 प्रेजेंट होते हैं। कितने? 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। नर्व कार्ड में 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल गैंग्लिया इन कॉकरोच इन रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या कह रहा है? थोरेसिक जो थोरेक्स में और एब्डोमिनल गैंग्लिया, थोरेक्स में 3 पाया जाता है और एब्डोमिनल में 6 पाए जाते हैं। एब्डोमिनल में कितने गैंग्लिया पाए जाते हैं? 6। और थोरेक्स में कॉकरोच के कितने गैंग्लिया पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। थोरेक्सिक ग्लैंड 3 होती हैं और गैंग्लिया 3 पाया जाता है। थोरेक्स में 3 गैंग्लिया पाए जाते हैं और एब्डोमिनल में पेट में के जो एब्डोमिनल में कितने? 6 गैंग्लिया पाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन 8 बट लेस देन 10 नंबर ऑफ कॉकरोच। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन इसमें से मोर देन 8 से अधिक हो बट लेस देन 10 से कम हो नंबर ऑफ कॉकरोच कौन से होते हैं? सेगमेंट ऑफ गैंग्लिया जो होते हैं 8 से अधिक होते हैं। सेगमेंट ऑफ गैंग्लिया जो होते हैं 8 से अधिक होते हैं, 8 से अधिक होते हैं और 10 से कम होते हैं। सेगमेंट ऑफ गैंग्लिया 8 से अधिक 10 से कम होते हैं। सेगमेंट ऑफ गैंग्लिया एंड स्पाइरकल्स बोल रहा है, ये गलत होगा, अधिक हो जाएगा। न्यूरोजेनिक हार्ट चैम्बर, ये भी गलत होगा। हार्ट चैम्बर में 13 पाया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ग्रैंडुलर हिपैटिक सीकी भी अधिक होता है। ग्रैंडुलर हिपैटिक सीकी जो पाया जाता है वह भी अधिक इसमें पाया जाता है, 10 से अधिक होता है। तो देखिए हिपैटिक सीकी भी 6 से 8 पाई जाती है। हिपैटिक सीकी जो है वह भी 6 से 8 ही होती है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होती। 8 से बट
देखिए क्या कह रहा है, मोर देन 8 से अधिक होना चाहिए। 6 से 8 तक हेपेटिक सी की पाई जाती है, तो ये तो उतना हेपेटिक सी की भाई कम है, तो 8 तक ही है। लेकिन 8 से अधिक बोल रहा है और 10 से कम हो, तो ये चीज़ें आपका सेगमेंट क्या पाया जाता है, सेगमेंटल गैंग्लिया। सेगमेंटल गैंग्लिया जो होती है, जो गैंग्लिया सेगमेंटल गैंग्लिया पाई जाती है 8 से अधिक और 10 से कम में पाई जाती है। विजन इन काक्रोजिन, काकरोच में जो देखने की क्षमता होती है मोजाइक होती है। किस प्रकार की होती है, मोजाइक कंडीशन होती है। विच इज द हेल्प ऑफ ओमेटेरिया, विद द हेल्प ऑफ ओमेटेरिया ए काकरोच कैन रिसीव हाउ मेनी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बना सकता है, मेनी इमेज बना सकता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का वो जो हो बहुत इमेज बना लेता है। काकरोच जो होता है ओमेटेरिया के द्वारा क्या करता है, रिसीव हाउ मेनी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का कितना इमेज, बहुत इमेज जो है वो बना लेता है, इमेज को बहुत इमेज को क्या करता है, रिसीव करता है। इन काकरोच, काकरोच में क्या होता है, मोजाइक विजन, मोजाइक विजन पाया जाता है, फाउंड पाया जाता है। मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, इसमें रिजोल्यूशन की पावर क्या होती है, कम होती है। कम कॉमन ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय। मोजाइक विजन इसमें पाया जाता है, मोर सेंसिटिव होते हैं, मतलब काकरोच क्या होता है, मोजाइक विजन पाया जाता है, मोर सेंसिटिव होते हैं, बट लेस रिजोल्यूशन, इसमें रिजोल्यूशन पावर कम होती है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, एक नाइट के समय में कम हो जाता है। शेप ऑफ क्या है, शेप ऑफ ओमेटीडिया इज काकरोचिस, कैसा होता है, ओमेटीडियम का शेप कैसे, काकरोच ओमेटीडियम का शेप कैसे होता है, हेक्सागोनल होता है। जो आँख में ओमेटीडिया पाई जाती है काकरोच में, वह हेक्सागोनल प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, बोट शेप, ट्रायंगुलर शेप, ट्यूबुलर शेप नहीं होता है। जबकि जो है ओमेटेरियम का जो शेप होता है, शेप जो होता है हेक्सागोनल होता है। कैसे होता है, हेक्सागोनल होता है। द मोजाइक विजन विथ मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन, द मोजाइक विजन जो होता है विथ मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट में, यह क्रिया कब होती है, नाइट में पाई जाती है। यह क्या होती है, मोजाइक विजन पाया जाता है, मोर सेंसिटिव होता है बट लेस रिजोल्यूशन लेस होता है, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग, किस कंडीशन, रात के समय कंडीशन होती है। वन, देखिए अगला क्वेश्चन है, वन रैबडोम, वन रैबडोम कंसिस्ट ऑफ, एक रैबडोम में क्या पाया जाता है, एक रैबडोम में 7 रैबडोम ईयर्स पाए जाते हैं, 7 रैबडोम ईयर्स पाए जाते हैं। ईयर ऑफ काकरोच आर सिचुएटेड ऑन, ईयर कहाँ पाया जाता है, काकरोच का ईयर एनल सीरी पे पाया जाता है। ईयर्स, कान जो होता है काकरोच का एनल सीरी कहते हैं। एनल सीरी काकरोच आर सिचुएटेड ऑन कहाँ पाया जाता है, एनल सीरी। एनल सीरी जो होता है यह क्या करता है, सुनने के काम आता है, ये ईयर यहाँ पे पाया जाता है। कांग्लोबाइट ग्लैंड, देखिए कांग्लोबाइट ग्लैंड फाउंड इन मेल काकरोच में, कांग्लोबाइट ग्लैंड जो होती है मेल काकरोच में पाया जाता है। कांग्लोबाइट ग्लैंड क्या है, फाइलिक ग्लैंड, फाइलिक ग्लैंड को ही क्या कहते हैं, कांग्लोबाइट ग्लैंड कहते हैं, जो मेल काकरोच में केवल पाया जाता है। फाइलिक ग्लैंड जो होती है मेल काकरोच में पाया जाता है, तो फाइलिक ग्लैंड को ही क्या, दूसरा नाम क्या है, कांग्लोबाइट। ध्यान दीजिएगा, यही तो क्वेश्चन का तरीका है। हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें सारे सुटेबल चीज़ें मिलती जाती। कांग्लोबाइट जो है सिफाइलिक ग्लैंड होती है, जो सिफाइलिक ग्लैंड जो होती है, फाइलिक ग्लैंड होती है सॉरी, तो कांग्लोबाइट ग्लैंड जो होती है फाइलिक ग्लैंड होती है। फाइलिक ग्लैंड पाई जाती है, मेल में पाई जाती है, मेल काकरोच में पाई जाती है। मेल जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या होती है, सहायक होती है, हेल्प होती है। तो फाइलिक ग्लैंड को क्या कहते हैं, कांग्लोबाइट ग्लैंड कहते हैं, कांग्लोबाइट ग्लैंड पर कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइलिक ऑर्गन, फाइलिक ऑर्गन को ही कांग्लोबाइट ग्लैंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, कांग्लोबाइट ग्लैंड जो होते हैं फाइलिक ऑर्गन्स को कहते हैं। फाइलिक ऑर्गन से काकरोच रिलेटेड टू, फाइलिक ऑर्गन काकरोच के किससे रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ए मेल काकरोच है, एक मेल काकरोच क्या रखता है, 3 फेलोमियर्स लगता है, 3 फेलोमियर्स रखता है। ए मेल काकरोच 3 फेलोमियर्स लगता है, क्या रखता है, 3 फेलोमियर्स रखता है। हाउ मेनी गोनैपोफाइसेस आर फाउंड इन काकरोच, काकरोच में गोनैपोफाइसेस फाउंड इन काकरोच कितने पाए जाते हैं, 3 इन मेल, 3 मेल में पाए जाते हैं, 6 इन फीमेल में पाए जाते हैं, और 6 किस में पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द काइटिनस स्ट्रक्चर फाउंड अराउंड द जेंटल एपरेटस, क्या है, काइटिनस स्ट्रक्चर फाउंड अराउंड द जेंटल एपरेटस, काइटिनस स्ट्रक्चर जो है किस जेंटल ऑर्गन्स के में पाया जाता है, किस जेंटल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, गोनैपोफाइसिस, गोनैपोफाइसिस में काइटिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। गोनैपोफाइसिस में क्या पाया जाता है, काइटिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन उथिका ऑफ पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा में कितने उथिका,
देखिए हाउ मेनी एग इज प्रेजेंट, कितने एग प्रेजेंट होते हैं उथिका पेरीप्लेनेटा, 16 एग। हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन एन उथिका, किसी उथिका में कितने एग प्रेजेंट होते हैं पेरीप्लेनेटा में, 16 एग प्रेजेंट होते हैं। कितने, 16 एग प्रेजेंट होते हैं एक उथिका में। नंबर ऑफ ओब्रियोल्स इन ईच ओवरी कॉकरोच, कितने होते हैं ओब्रियोल्स, कितने होते हैं, 8 होते हैं। नंबर ऑफ ओब्रियोल्स ईच ओवरी, कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, 8 ओब्रियोल्स पाए जाते हैं एक ओवरी में। एक ओवरी की बात कर रहा है, दोनों ओवरी में कहेगा तो 16 हो जाएगा, दोनों ओवरी में क्या है 16 हो जाएगा, लेकिन एक ओवरी की बात कर रहा है तो 8 पाया जाता है। नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में कितना पाया जाता है तो 8। अगर दोनों में कहा जाए तो 16 हो जाएगा, ओवरियोल्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। एक आपका कॉकरोचेज, एक आपका कॉकरोचेज कैसा होता है, सेंट्रल स्थल होता है, सेंट्रल स्थल होता है। कॉकरोच का एक कैसे होता है, सेंट्रल स्थल होता है। उथिका इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना सिक्रेटेड बाय, देखिए आप उथिका का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, आपसे पूछा जाए उथिका जब एक के चारों ओर उथिका का निर्माण होता है तो किस ग्रंथ के द्वारा होता है, कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड के द्वारा उथिका का फॉर्मेशन होता बनता है। नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन एग इन कॉकरोच, देखिए नंबर ऑफ फर्टिलाइज एग, नंबर ऑफ फर्टिलाइज एग इन उथिका, आप कॉकरोच इज मतलब उथिका में जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है और इन 2 रो में होते हैं। ध्यान दीजिएगा जब फर्टिलाइज एग होते हैं तो 16 होते हैं, लेकिन 2 रो में 8-8 के 2 रो में होते हैं, मतलब 8 एक साइड में 8 एक साइड में 2 रो में पाए जाते हैं। द उथिका ऑफ कॉकरोच, उथिका ऑफ कॉकरोच का क्या होता है, इन अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग, कितना मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। यह कैसे होता है, 8 मिलीमीटर लंबा होता है। यह क्या होता है, 8 मिलीमीटर लंबा होता है। डज नॉट कंटेन फर्टिलाइजर, रखता है कंटेंट फर्टिलाइजर रखता है। इज नॉट सीक्रेट कोलेट्रल ग्लैंड, सीक्रेट कोलेट्रल ग्लैंड से सीक्रेशन इसका होता है। इज डार्क ब्राउन ब्रैकिश रेड, ये भी गलत है। तो इज अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग, ये कैसा 8 मिलीमीटर लंबा होता है। मेटामार्फोसिस मतलब क्या 8 मिलीमीटर लंबा होता है, उथिका, उथिका किससे बनता है, कोलेट्रल ग्लैंड के सिक्रेशन से बनता है। उथिका में क्या पाया जाता है, एग पाए जाते हैं, फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं। कितने एग होते हैं, 16 होते हैं। कितने रो में होते हैं, 2 रो में पाए जाते हैं। मेटामार्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनी बाई, क्या होता है मेटामार्फोसिस जो कॉकरोच में रेगुलेटेड मेनली बाई, किसके द्वारा रेगुलेट होता है, मेटामार्फोसिस किया कार्पोरा एलेटा के द्वारा रेगुलेट होता है। मेटामार्फोसिस किया किसके द्वारा रेगुलेट होता है, कार्पोरा एलेटा के द्वारा होता है। मेटामार्फोसिस इन कॉकरोच कंट्रोल बाई, अगला क्वेश्चन है तो वही चीज़ हुआ, मेटामार्फोसिस जो कॉकरोच में कंट्रोल बाई किसके द्वारा होता है, कार्पोरा एलेटा के द्वारा होता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस, अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स प्रोड्यूस बाई कार्पोरा एलेटा इन इंसेक्ट इन, कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है किसके द्वारा, कार्पोरा एलेटा के द्वारा। कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कार्पोरा एलेटा के द्वारा। जोनेल्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है कार्पोरा एलेटा के द्वारा, जोनेल्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इन कॉकरोच लार्वल एंड लिम्फल कैरेक्टर आर मेंटेन्ड बाई, लार्वल और निम्फल कैरेक्टर को मेंटेन कौन करता है, जोनेल्स हार्मोन्स करता है। कौन सा हार्मोन्स करता है, जोनेल्स हार्मोन्स लार्वल और निम्फल कैरेक्टर को क्या करता है, मेंटेन करता है। इन द निम्फल स्टेज कॉकरोच जोनेल्स हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाई, देखिए जोनेल्स हार्मोन का सिक्रेशन कार्पोरा एलेटा के द्वारा होता है। निम्फल स्टेज कॉकरोच, निम्फल स्टेज में कॉकरोच में जोनेल्स हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, सिक्रेटेड बाई, किसके द्वारा सिक्रेशन होता है तो कार्पोरा एलेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इग्डाइसोम, इग्डाइसोन इज प्रोड्यूस बाई, इग्डाइसोन इज प्रोड्यूस बाई, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, थोरैसिक ग्लैंड के द्वारा। इग्डाइसोन जो प्रोड्यूस होता है किस ग्लैंड के द्वारा होता है, थोरैसिक ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इग्डाइसोन जो होता है प्रोड्यूस होता है थोरैसिक ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, थोरैसिक ग्लैंड के द्वारा बनता है। इग्डाइसोन इज प्रोड्यूस किसके द्वारा, थोरैसिक ग्लैंड के द्वारा बनता है। स्टेज बिटवीन लार्वल माउल्ट इज कॉल्ड एज, इन जो क्या कर रहा है, स्टेज बिटवीन लार्वल, लार्वा के स्टेज में जो माउल्टिंग क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, इन स्टार कहा जाता है। इन स्टार कहा जाता है, INSTAR, इन स्टार का न तो पीपा कहा जाता है, न तो लार्वा कहा जाता है, न मारूला कहा जाता है, इन स्टार कहा जाता है। स्टेज बिटवीन लार्वा माउल्ट इज कॉल्ड, उनके बीच में जो स्टेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इन स्टार कहा जाता है। INSTAR, इन स्टार कहा जाता है, ना तो पीपा न तो लार्वा न तो मारूला कहा जाता है। मेटामार्फोसिस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पेरीप्लेनेटा, मेटामार्फोसिस किस प्रकार का होता है पेरीप्लेनेटा में, हिस्ट्री में इनकम्प्लीट प्रकार का मेटामार्फोसिस होता है। प्लूरोमेटाबोली इज क्या है, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस है। प्लूरोमेटाबोली इज को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच का करेक्ट सीक्वेंस का है, फेरिंग्स है, ओसोफेगस है, क्राफ है, गिजार्ड,
गिजार्ड के बाद क्या आता है? मेजेंट्रान। मेजेंट्रान को क्या कहते हैं? मिडगट कहते हैं। फिर इलियम है, फिर कोलान है, फिर कोलान है। ये क्या है? इसका एलिमेंट्री कैनाल का काकरोच का एक क्रम है। देखिए, कोलेटेरियल ग्लैंड ऑफ काकरोच हेल्प। कोलेटेरियल ग्लैंड क्या फॉर्मेशन करता है? उथिका का निर्माण करता है, जिसे हम कोकून कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोकून, फॉर्मेशन ऑफ उथिका को कोकून भी कहते हैं, या अंड कवच का निर्माण करता है। किसका? अंड कवच का निर्माण करता है। एग ऑफ काकरोचेज। एग ऑफ काकरोच का क्या होता है? काकरोच का एक क्या होता है? एक जो होता है इसका एक जो होता है किस प्रकार का होता है? सेंट्रोल स्थल होता है। सेंट्रोल स्थल होता है। इस प्रकार से क्लाइपेंस। क्लाइपेंस इन काकरोचेज। क्लाइपेंस क्या है? क्लाइपेंस जो है काकरोच के पंख के भाग हैं। क्लाइपेंस क्या है? क्लाइपेंस काकरोच में क्लाइपेंस, स्कीराइट, टरगाइट आदि पंख के भाग हैं। ये क्या है? पंख के भाग हैं। काकरोच में संयुक्त नेत्र की इकाई क्या है? ओमेटिडिया। क्या है? ओमेटिडिया। संयुक्त नेत्र की इकाई काकरोच की क्या है? ओमेटिडिया है। तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है। किसके द्वारा? तिलचट्टे में जो तीक्ष्ण गंध है फेरोमोन्स के श्रावण के कारण आती है। फेरोमोन्स के श्रावण के कारण तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से काकरोच से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2 वीडियो में आपके पूरे हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वीडियो आप देख, काकरोच का फर्स्ट वीडियो इसके पहले वीडियो बना चुका है, उसको देख लीजिए। और सेकंड वीडियो है काकरोच का, और दोनों वीडियो में आपको काकरोच से संबंधित सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपको एग्जाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है। प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जो मैं और भी वीडियो डाउनलोड करूं वो आपको मिलते रहें, आपको प्राप्त होते रहें। इसी के साथ आपको थैंक यू प्यारे दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।